हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर क्लासेस। तो आज हम देखेंगे संख्या दर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। संख्या दर्शन। संख्या दर्शन जो है वो एक प्राचीन समय का शब्द है ना। और उसको कपिल मुनि जो है वो जीवन के माध्यम से समझाते हैं कि जीवन मोक्ष और तर्क विवेकपूर्ण के माध्यम से समझाने का प्रयास करें कि जीवन जो है वो क्या है, एक मोक्ष है, तर्क है और विवेक है, यानी कि बुद्धि विवेक जिसको बोलते हैं वो है। ये सब जीवन दर्शन है। इसके बाद हम देखेंगे संख्या दर्शन का अर्थ क्या है। संख्या दर्शन, संख्या शब्द का जो अर्थ है तत्वों की गिनती, यानी कि तत्वों की गिनती करके सत्य को समझना। इस दर्शन में सृष्टि के मूल तत्व क्या है, उसके विश्लेषण क्या है, ये सारी चीज़ों को गिनती करके जीवन को समझाना ही संख्या दर्शन कहलाता है। इसका जो तत्व है देखेंगे, इसके मुख्य तत्व कितने हैं। संख्या दर्शन के अनुसार संसार दो मूल तत्व से बना है। पहला है पुरुष और दूसरा है प्राकृतिक। आप देखेंगे पुरुष कौन सा है, तो पुरुष जो है चेतन तत्व है, आत्मा का रूप है, ना जन्म लेता है और ना ही मरता है। पुरुष जो है वो ना ही मरता है और ना ही जन्म लेता है, केवल साक्षी है कि देखने वाला है। यानी कि पुरुष जो है वो दिखता है, ना ही वो जन्म लेता है ना ही वो मरता है, क्योंकि वो आत्मा का रूप है। दूसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है, जड़ अचेतन तत्व, इससे ही पूरी संसार बना है। यानी कि इस चीज़ों से, जड़ से, अचेतन तत्व से ही पूरा संसार बनता है। इसमें तीन गुण होते हैं। कौन से, सतत्व ज्ञान, रज क्रिया, तम अज्ञान। यानी कि जैसे हम बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप देखेंगे संख्या दर्शन के 24 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, तत्व के सिद्धांत देखेंगे तो 24 तत्व हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहंकार और चौथा है मन। और पांच इंद्रियाएं हमारे आँख नाक कान जैसे होते हैं। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां यानी कि काम करने की इंद्रियाएं हैं। उसके बाद तन मात्राएं हैं, यानी कि हमारे शरीर में 5 जो हैं वो तन मात्राएं हैं। और 5 महाभूत वो जो तत्व हैं, ठीक है। अब देखेंगे इन सभी को मिला करके 24 तत्व बनता है और उससे पुरुष जो है वो निर्माण होता है। अब हम देखेंगे संख्या दर्शन और शिक्षा का प्रयोग। संख्या दर्शन शिक्षा आत्मज्ञान को जोड़ता है, नैतिक विकास पर बल देता है, विवेकशील यानी कि बुद्धि विवेक पर विकसित करता है, चरित्र निर्माण पर जोर देता है। शिक्षक विद्यार्थियों को आत्मचिंतन और अनुशासन विकसित करता है। यानी कि शिक्षक जो है विद्यार्थी के अंदर आत्मचिंतन यानी कि चिंतन करने की प्रक्रिया, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो है संख्या दर्शन के माध्यम से शिक्षक सिखाते हैं। उसके बाद देखेंगे संख्या दर्शन की विशेषताएं क्या है। यह तर्क पर आधारित है ना। जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं कि 2 4 होगा हमारे पास, तो ये तर्क है ना, तर्क करते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, यानी कि विज्ञान के माध्यम से उस पर दृष्टि रखा जाता है संख्या नंबर पे। उसके बाद आत्मा और शरीर में भेद करता है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये भेद करता है। उसके बाद मोक्ष और लक्ष्य। मोक्ष अलग चीज़ है, लक्ष्य अलग है। पुरुष जो है वो मोक्ष को ही लक्ष्य मानता है। भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन सिखाता है, यानी कि संख्या दर्शन जो है ये सारी चीज़ें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पर संतुलन बनाना सिखाता है। मोक्ष, संख्या दर्शन ने यह भी बताया कि मोक्ष ही लक्ष्य मानता है, यानी कि मोक्ष होना ही, पुरुष अगर मोक्ष को प्राप्त हो गया तो उसके सारे लक्ष्य जो हैं पूरे हो गए। ये संख्या दर्शन की विशेषताएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने संख्या दर्शन के एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को क्लियर किया है। वीडियो पसंद आए लाइक कर, शेयर कर, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।